इसको देख के इतने डरावने तरीके से बोली है और वो दिख भी बहुत स्कैरी रही थी, जिसकी यहाँ की पूरी हड्डी टूट के ऐसी उखड़ी हो, वो कैसा दिख रहा होगा। डिलीवरी बॉयज जो होते हैं उनकी ज़िंदगी कितनी कठिन हो जाती होगी कई बार। अनजान गलियों में, अनजान घरों में लोगों के ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए उनको जाना होता है। नहीं पता होता है कि जो घर से उनका ऑर्डर लेने के लिए निकलेगा वो सामने वाला होगा कैसा, नॉर्मली होगा या फिर कोई एबनॉर्मल, इंसानी होगा या फिर कोई शैतान। सुनने में थोड़ा अजीब लगा होगा, बचकाना लगा होगा, लेकिन ब्लडी सत के आज के इस एपिसोड के बाद जो जो चीज़ें आपको बचकानी लगती है, मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ों को आप सीरियस लेना शुरू हो जाएंगे। आज के इस वीडियो के बाद आप दुनिया को एक अलग ही नज़रिए से देखना शुरू कर देंगे। ये जो घटना है आज से कुछ साल पहले दीपक नाम के लड़के के साथ घटी थी। चलिए चलते हैं सन 2022 में और जानते हैं इस खौफनाक घटना की कहानी को। दरअसल मुंबई के शिवरी नाम के इलाके में सुखदीप नाम का लड़का रहा करता था। ये बहुत साल पहले पंजाब से यहाँ पर आया था अपने काम के सिलसिले में। यहाँ पर बढ़िया से सेटल्ड हो गया था, लाइफ बड़ी मस्त चल रही थी। जब कभी भी पंजाब अपने गांव जाता, इसका गांव लुधियाना के पास कहीं था, जब कभी भी वहाँ जाता तो इसके आस पड़ोस के लोग, इसके दोस्त हमेशा इससे बात किया करते, यार वाह तू मुंबई में रहता है, इतना अच्छा काम करता है, कभी मौका मिले तो हमें भी बुला, हमें भी कुछ काम दिला दे। इतने बड़े शहर में रहना ही अपने आप में कुछ यूनिक बात होती है। हम भी चले जाएंगे तो पूरे ख़ानदान में बताने को हो जाएगा कि देखो हम गए थे मुंबई, रहे थे वहाँ पर, नौकरी किए थे। यह हमेशा सोचते रहता कि किस किस की भलाई करूँ, किस किस को जॉब दिलवा दूँ। मुंबई में तो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपटीशन होता है। खैर एक बार की बात है, ये लुधियाना गया हुआ था। इसकी मुलाकात इसके एक पुराने दोस्त से होती है, दीपक नाम का, जो कि बचपन में स्कूल इसके साथ पढ़ा करता था। और फिर दीपक के परिवार में आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। इस वजह से दीपक ने ये सुखदीप वाला स्कूल क्लास 5th के बाद छोड़ दिया था और एक सरकारी स्कूल में एडमिशन ले लिया था। तो क्लास 5th के बाद आज उसकी मुलाकात दीपक से हुई थी। सुखदीप ने देखा, उससे पूछा कि क्यों भाई, सब ठीक है कि नहीं, क्या कर रहे हैं आजकल। तो दीपक बड़ा परेशान सा और रोने जैसा हो गया। सुखदीप ने बोला कि क्यों टेंशन ले रहा है। दीपक ने बताया कि बहुत समय हो गया है, बहुत कोशिश कर रहा हूँ, कोई अच्छी जगह पर काम मिल जाए, कोई नौकरी मिल जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। मैंने सुना हूँ कि तू एक अच्छी जगह पर नौकरी करता है, हो सके तो वॉचमैन की ही जॉब दिला देना यार। लेकिन मैं ये सबसे बाहर निकलना चाहता हूँ, अपने घर वालों की आर्थिक रूप से मदद करना चाहता हूँ। इस बात से सुखदीप का मन बहुत पिघल गया। सुखदीप ने सोचा, कहाँ यार, ये लड़का मेरे साथ स्कूल पढ़ा करता था, मेरे साथ एक ही बेंच पे बैठा करता था। आज मैं इतनी अच्छी जगह पर अच्छी खासी नौकरी कर रहा हूँ, मैं इसकी इतनी सी भी हेल्प नहीं कर सकता जो मुझसे एक वॉचमैन की नौकरी मांग रहा है। बस फिर क्या था, मुंबई आया और उसने अपनी थोड़ी घड़ियाँ घुमाया। इसको पता चला कि जो लोग इतना अच्छा ज़्यादा नहीं पढ़े हुए हैं और उनको इंस्टेंट नौकरी की ज़रूरत है, उन्हें डिलीवरी बॉय की जॉब मिल सकती है। ऑनलाइन बहुत सारी फूड कंपनी है, जो ऐप्स चलते हैं, आप लोगों को मालूम ही होगा, मैं नाम क्या लूँ इसमें, वहाँ पर उसको नौकरी मिल सकती। तो इसने फटाफट दीपक को फ़ोन लगाया और बोला कि एक भाई नामी फूड डिलीवरी कंपनी है, ऑनलाइन में ही उनका ऐप है बहुत फेमस, उसका नाम भी बताया, हम उसका नाम रख देते हैं टोमेटो। बोला कि टोमेटो में काम करेगा क्या। इसने बोला हाँ हाँ भाई बिल्कुल करूँगा, दिला दे यार। तो बस वो आ गया। अब आया तो शुरू में सुखदीप के घर पर ही रुका। ये बड़ा खुश हुआ यार यहाँ पर रह के, मतलब अच्छा खासा फ्लैट था और पंजाब के गांव में तो बेचारा झोपड़ी में रहा करता था। खैर सुखदीप के साथ कुछ दिन रहने के बाद इसको थोड़ा ऑकवर्ड लगने लगा, क्योंकि सुखदीप की लाइफस्टाइल बहुत अलग हो गई थी। उसका फ्रेंड सर्कल ऐसा हो गया था, कुछ दोस्त ऐसे भी आते थे जो दीपक को जज कर लेते थे। इसलिए दीपक ने बोला कि अब भाई थोड़ा बहुत सेविंग हो ही गई है, काम करते करते मुझे लगभग 2 महीने हो गए हैं, इतने पैसे बचा ही लिए हूँ कि एक छोटा मोटा रूम मिल जाए, कोई चौल में दिला दे, अच्छा हो जाएगा। तो बस चौल के बारे में पता किया गया और इसको ठीक ठाक रूम ऐसा मिल गया, जहाँ पर पहले से कुछ लड़के रहते थे जॉब करने वाले,
शेयरिंग जैसे इसको मिल गया। अब कोई टेंशन नहीं, लाइफ पूरी तरह से सेट थी। कुछ ही दिनों बाद इसने डिसाइड किया कि मैं दिन में नहीं, रात में फूड डिलीवरी का काम करूंगा। दिन में क्यों नहीं? क्योंकि दिन में ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं मिल रहे थे। दिन में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है ये फूड डिलीवरी वालों का भी। रात में थोड़ा कम लोग ड्यूटी करते हैं और ऑर्डर ज़्यादा आते हैं। रात बेरात लोगों को भूख लग जाती है तो मोबाइल उठाए, ऐप खोले, ऑर्डर कर दिए कि हाँ हमको ये खाने की आवश्यकता पड़ रही है। तो बस इसी हिसाब से इसने नाइट शिफ्ट में काम करना शुरू किया। अब इस नाइट शिफ्ट में काम करते करते 10-12 दिन हुए ही थे कि इसकी ज़िंदगी में आई एक अजीबोगरीब रात। इसके लिए तो बिल्कुल नॉर्मल सा ही अब तक फील हो रहा था। रात में तकरीबन 1 बजे के आसपास इसके मोबाइल ऐप में दिखाता है कि आपको एक ऑर्डर लेकर वडाला पहुंचना है। इसने बोला अरे यार बुरा फंस गया। रेस्टोरेंट है दादर में, मतलब कि इसको दादर से फूड उठाना है और दादर से वडाला लेकर जाना है। इसके पास बाइक भी थी। जी हाँ, पैसों की सेविंग से कहो जैसे भी कहो, इसने बाइक खरीद लिया था क्योंकि काम भी तो करना ज़रूरी था। बस ये टाइम पर पहुंच गया दादर के उस रेस्टोरेंट में, फूड उठाया है और 25 मिनट का रास्ता लगभग वडाला पहुंचने का था। ये बाइक भगाते भगाते टाइम पर वडाला भी पहुंच गया। जिस बिल्डिंग से ये ऑर्डर आया था वो बिल्डिंग के सामने अपनी बाइक खड़ी करते हुए उस बिल्डिंग को बड़े ध्यान से देखने लगा। सोचा कि यार कितनी जर्जर हालत में ये बिल्डिंग है। खैर, बड़े बड़े शहरों में बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स होती हैं जिनकी हालत बड़ी गई गुजरी सी दिखती है। डर लगता है कि भैया गिरगुरा ना जाए। छोटी जगहों पर ऐसा नहीं होता है सिस्टम। बड़े शहरों में तो मैंने ही बहुत देखा हूँ, आपने भी देखे होंगे। तो इसको भी ये वैसी ही बिल्डिंग दिखाई दी। लगभग 6 फ्लोर की बिल्डिंग थी। इसमें लिफ्ट नहीं थी, सीढ़ी से ही चढ़ के जाना था। ऑर्डर था 4th फ्लोर के रूम नंबर 406 का। ये सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दिया। बड़ा सीढ़ी चढ़ते 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 ये सीधे पहुंचा है 4th फ्लोर के 406 के सामने। देखा कि अरे ये क्या है, ताला लगा हुआ है। दरवाजा खटखटाया, फिर भी अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर खटखटाया, कोई रिस्पॉन्स नहीं। कस्टमर को फोन लगाया, जो नंबर इसमें लिखा हुआ था, जो डिलीवरी में डालो आप, उसमें अपना नंबर भी डालना होता है ना, नंबर भी रहता है ना, तो नंबर में फ़ोन लगाया तो घंटी भी नहीं जा रही है और आउट ऑफ कवरेज एरिया और स्विच्ड ऑफ जैसा भी कुछ नहीं बोल रहा है। सिर्फ एक बीप जा रही है, पीप 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 पीप। ये इरिटेट हो गया खड़े खड़े। ये लगभग 15 मिनट तक वहां पर खड़ा रहा। इतने में उसको दिमाग आया कि चलो यार, अब मैं अपने कस्टमर केयर को फ़ोन करके बोलता हूँ कि कस्टमर तो है नहीं घर पे और मैं फ़ोन लगा रहा हूँ, फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा है। उसने फ़ोन लगाया तो कस्टमर केयर वालों ने बोले कि एक काम करो, वहीं पर थोड़ा सा वेट करो, हम कस्टमर को फ़ोन लगाने की कोशिश करते हैं, अगर वो नहीं होगा तो ऑर्डर कैंसिल कर देंगे, फिर लौट जाना। ये खड़े रहने लगा। अब कस्टमर केयर वालों ने फ़ोन काट दिए थे। इसको खड़े खड़े यहाँ पर लगभग 20 मिनट हो चुके थे और रात के लगभग 2 सवा 2 भी बज रहे थे। एक अंकल जी 65-70 साल के आसपास के, पता नहीं उनकी रात में कैसे नींद खुली होगी, अपने कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं। वो था रूम नंबर 401, 406 के डायगोनली अपोजिट। अंकल जी बाहर निकले और इस लड़के को देखकर बड़ा शॉक्ड हुए। बोली क्या हो गया भाई, यहाँ पर ऐसे क्यों खड़े हुए हो? दीपक बोलता है कि कुछ नहीं, 406 वालों ने खाना बुलाए थे, यहाँ पर ताला लगा हुआ है, आपको पता है क्या कि वो कहाँ गए? अंकल जी शॉक्ड, बड़े हैरानगी से इसका चेहरा देखते, फिर दरवाजे की तरफ देखते, फिर इसका चेहरा देखते, फिर दरवाजे की तरफ। अंकल जी के चेहरे की रंगत पूरी उड़ सी गई। दीपक ने बोला क्या हो गया अंकल जी, इतना क्या टेंशन ले रहे हो? अंकल जी बोलते भाई पक्का है, तुमको ऑर्डर 406 से ही आया है ना? ये बोलता है हाँ हाँ अंकल जी 406 से ही आया है। अंकल जी बोलते हैं नहीं नहीं, वापस से चेक कर लो। ये अपने जो पॉलीथिन रखी हुई थी उससे वो बिल भी निकालता है, उसमें वही एड्रेस लिखा हुआ था, यही 406 का। अंकल जी को दिखाते हुए कहता है देखो अंकल जी 406। अंकल जी और भी ज़्यादा शॉक्ड, बोले ये कैसे हो सकता है बेटा? इतने में दीपक का मोबाइल बजता है, टिलिंग 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 टिलिंग। ये फ़ोन उठाता है, कस्टमर केयर से फ़ोन था। कस्टमर वाले बोलते हैं कि हमारी बात हुई है स्मिता मैम से, जो कस्टमर है आपकी, वो कह रही है कि वो अपने घर पर ही है, आप वहाँ पर हो नहीं क्या? इसने बोला नहीं नहीं, मैं उनके घर के सामने ही खड़ा हूँ और ताला लगा हुआ है, मैं बहुत देर से नॉक करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कोई खोल नहीं रहा है।
कस्टमर केयर वाले बोलते हैं कि वापस से नॉक करो, वो अंदर ही है, उन्होंने क्लियर बताई। ये फ़ोन काट दिया। सामने बूढ़े अंकल बड़े ध्यान से फ़ोन की बात सुनने की कोशिश कर रहे थे। अंकल जी बोलते, क्या हुआ, कौन था? दीपक बोलता है कि कुछ नहीं, कस्टमर केयर वाले बोले कि स्मिता मैम अंदर ही बैठी हुई है। बुढ़े अंकल जी की और हवा टाइट हो गई। बोलता है, अंकल क्या हो गया, इतना क्यों शॉक्ड हो रहे हैं आप? अंकल जी बोलते, बेटा तेरी भलाई के लिए बोल रहा हूँ, जितनी ताकत है ना उतनी फुर्ती से यहाँ से निकल ले। ये बोलता है, क्यों अंकल, क्यों निकल ले? ये थोड़ा डरपोक टाइप का भी था। अंकल जी के ऐसे चेहरे के हाव भाव, ये माहौल, ये बिल्डिंग की अवस्था इसे पल पल डरा रही थी। अंकल जी बोलते हैं कि बेटा ज़्यादा सवाल मत कर, तुझे अपनी जान प्यारी है तो भाग जा यहाँ से। अंकल जी के मुंह से जैसे ये बात सुना, जान प्यारी है, तो इसकी जान तो और सूख गई। वहां से उसके पैर लड़खड़ाने लगे। लेकिन अगर ये यहाँ से भागता तो इसका रिकॉर्ड खराब होता और ये बहुत डरता था अपनी नौकरी छीनने से। अंकल जी फिर से कहते हैं कि जिस घर का तू ऑर्डर लेकर आया है उसके बारे में तुझे कुछ पता भी है? ये बोलता है, नहीं अंकल, मैं बहुत दूर रहता हूँ, बहुत दूर से ऑर्डर लेकर आया हूँ। अंकल जी बताते हैं कि बेटा बात ये है कि 406 में स्मिता नाम की ही लड़की रहा करती थी, लेकिन अब नहीं। ये बोलता है कि अब नहीं मतलब? अंकल जी बताते हैं कि उस लड़की ने 3 महीने पहले पंखे में खुद को खुश कर ली है। बस जैसे ये बात दीपक ने सुना, उसके पैर इतनी बुरी तरह से कांपने लगे, ऐसा लगा कि पैर उसके साथ छोड़ देंगे और मुंह के बल जमीन में गिर जाएगा। अंकल जी इसे देखकर और भी ज्यादा घबराने लगे, क्योंकि ये भी बहुत घबरा रहा था। डर में जो हमको पसीना निकलता है उसमें एक पर्टिकुलर हार्मोन होता है, जिस हार्मोन की स्मेल की वजह से हमारे आसपास भी कोई होता है ना तो वो भी डरने लगता है। तो वही हार्मोनल माहौल यहां पर बना हुआ था। ये भी डर रहा था, अंकल जी भी डर रहे थे, अंकल जी भी डर रहे थे, ये भी डर रहा था। उतने में ही 406 से ढक 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 खटखटाने की आवाज सुनाई दी, बहुत जोरों से। अंकल ने बोले, इसकी ये कितने दिनों से दरवाजा बंद था, ये खंडर है, इसके अंदर कोई कैसे चले गया? दिन में भी इस कमरे के सामने कोई 2 सेकंड के लिए भी नहीं रुकता है, फटाक से कोई निकलता है। यहां पर अंदर कोई नहीं हो सकता, बेटा तू भाग। जैसे अंकल जी ने बोले बेटा तू भाग बोल के अपने कमरे के अंदर घुसने की कोशिश की है कि 406 से एक लड़की की इतनी जोर से चीखने की आवाज आई जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ये वहां पर ब्लैंक सा हो गया। अंकल जी ने धक्का दिए हैं और ये लड़खड़ाया और अपने थोड़ा होश में आया। अंकल जी अपने कमरे में भागे और ये सीढ़ियों की तरफ भागा, भागते 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 नीचे। अब नीचे अपनी बाइक निकाल रहा है। बाइक इसको भारी लग रही है क्योंकि हाथ पैर सब सुन्न हो चुके हैं। बाइक की किक मार रहा है। किक मारते मारते नजर पड़ गई 4th फ्लोर में, शायद उसी फ्लैट की बालकनी में। क्या पाता है कि उसकी स्लाइडिंग के पीछे लाइट्स चालू है, एक औरत खड़ी हुई है जिसकी यहां की ये वाली जो हड्डी है वो टूटी हुई है, पूरी ऐसी उखड़ी हुई है। वो लड़की इसे देखकर स्माइल कर रही है। ये देखता ही रह गया, रुक गया, किक मारते मारते थम गया। वो लड़की बाहर आई, इसकी तरफ घूरी और एकदम पतली आवाज में बोली है, खाना कहां है मेरा? इसने जैसा ही ये सुना है एक और जोर से किक मारा, बाइक स्टार्ट हुई और लहराते हुए बाइक स्टार्ट हो गई और लहराते हुए, क्योंकि डर गया ना अचानक से, इसको देख के इतने डरावने तरीके से बोली है। और वो दिख भी बहुत स्कैरी रही थी, जिसकी यहाँ की पूरी हड्डी टूट के ऐसी उखड़ी हो, वो कैसा दिख रहा होगा। इसका संतुलन खो गया और इसने बाइक घुसा दिया सामने की एक पेड़ में। फिर क्या था, आवाज जोर से हुई, चीखना चिल्लाना भी हुआ था। सोसाइटी के लोगों की नींद खुल गई। इसको लेके गए होंगे हॉस्पिटल। ये बेहोश रहा डर के मारे। जब जागा तो सुबह सुबह के 4 बज रहे थे और इसका दोस्त इसी के पास खड़ा हुआ था, सुखदीप। क्योंकि सुखदीप का नंबर मोबाइल से मिला होगा। किस्मत से मोबाइल इसका सिंपल वाला था और ऐसा कोई पासवर्ड भी लगा के नहीं रखा था। तो लोगों ने देखे और मिल गए और सुखदीप को बुला लिया। सुखदीप को जब इसने पूरी बात बताया तो उसने बोल दिया, भाई देख ले, अगर तेरे साथ सचमुच में ये कांड हुआ है तो काम करना है कि नहीं करना है ये वाला।
इसने बोला कि कसम खाता हूँ ये काम तो नहीं करूँगा, अब वापस भले ही गांव जाना पड़े। फिर क्या था, अगले दिन से इसने वो काम छोड़ दिया। अभी भी मुंबई में रहता है, कुछ दूसरा काम कर रहा है, अपनी लाइफ में सेटल्ड होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सब ठीक है। कोई डर, कोई ऐसा माहौल नहीं है, रात बेरात भी कहीं जाता नहीं है, क्योंकि मन में ये दहशत बैठ गई ना, इतना खतरनाक कांड हो गया। इसने वापस से उस बिल्डिंग में दिन में जाकर पता करने की कोशिश किया, बताने की कोशिश किया लोगों को, लेकिन लोगों ने यही कहे कि क्या बात कर रहे हो भाई, एक तो हमारे पास टाइम नहीं है, फालतू की बात तुम अलग से कर रहे हो। वो 406 ना जाने कितने समय से बंद पड़ा हुआ है, उसमें स्मिता नाम की लड़की रहती थी, वो नहीं है अभी, मर गई है वो। जितनी बार भी सुनता है वो मर गई है, वो मर गई है, वो उसको उतना ही वो डर लगता है। खैर, समय हर तरह के घाव भर देता है, इसका भी भर गया होगा, लेकिन कई घाव ऐसे भी होते हैं जो अपने दाग जिंदगी भर तक के लिए छोड़ के चले जाते हैं। ये घाव भी कुछ ऐसा ही था, डर हमेशा हमेशा के लिए मन में छोड़कर चला गया। खैर, इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि सुखदीप ने ही इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजा। मैंने ही पढ़ा तो मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने बोला बताना तो पड़ेगा ही आप लोगों को, ताकि बहुत सारे लोग जो रात बेरात अलग अलग जगहों पर काम जाकर करते हैं वो लोग सतर्क हो सके, एक अलग मनोरंजन भी मिल जाए और एक जानकारी भी। इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान करने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।